T21 का पहला शब्द बच्चे हम लोगों का T21 का पहला वर्ड है वोर। वोर कहो या वोरस कहो, वोर या वोरस, इसका मतलब होता है खाने वाला। जैसे हर्बीवोर, तो हर्ब का मतलब हर्बल हो गया, हर्बल का मतलब घास फूस, तो घास फूस खाने वाले को हर्बीवोर कहते हैं। इसी को तुम हर्बीवोरस भी कह सकते हो, खाने वाला है ना। इंसेक्टिवोर, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा तक जो खा जाता है, जो कीड़ा मकोड़ा खा के जिंदा रहता है उसको इंसेक्टिवोर कहते हैं। आजकल मनुष्य भी कीड़े मकोड़े खाने लगे हैं। इंसेक्टिवोरस कीटभक्षी। ओमनीवोर, ओमनीवोर का मतलब हो गया जो सब कुछ खा लेता हो, उसमें मनुष्य एक प्राणी है ना। तो हो गया इंसेक्टिवोर। ठीक है। ओमनीवोर, कार्निवोर, मांसभोजी जानवर कार्निवोर। ठीक है। कार्निवोरस मांसभोजी जानवर। ठीक बच्चे। नेक्स्ट है वाइस। वाइस का मतलब होता है उप। वाइस मतलब छोटा उप। तो वाइस कैप्टन, उप कप्तान, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष। यूनी का मतलब एक। यूनी मतलब एक पहिए की साइकिल, यूनिसाइकिल। यूनिफाई, एक करना, एक होना। यूनिफॉर्म, एक समान। यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता। यूनाइट, एक करना या होना। यूनिटी, एकता। अंडर कुक्ड, कम पका हुआ। अंडर डेवलप्ड, कम विकसित। अंडर मेंशन, नीचे लिखा हुआ। अंडर नरिश्ड, अल्पपोषित, कुपोषित। अंडर साइन, नीचे लिखना। अंडर साइज, साधारण से कम साइज का। तो यहाँ आपको याद करना है मुख्य रूप से वोर या वोरस, और एक याद करना है आपको वाइस, और दूसरा यूनी, तीसरा अंडर। ठीक है। फ्रेजल वर्ब, काउंट ऑन या काउंट अपॉन, इन दोनों का मतलब होता है भरोसा करना। काउंट ऑन या काउंट अपॉन, दोनों का हिंदी होता है भरोसा करना। काउंट ऑन या काउंट अपॉन। डू अवे विथ, समाप्त करना। डू अवे विथ, समाप्त कर देना। ठीक है। डू विदाउट, के बिना काम चलाना। डू विदाउट, के बिना काम चलाना। ड्रॉप आउट, छोड़ना, वापस लेना, हार मान लेना। ड्रॉप आउट। ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना। ठीक है बच्चे। चलिए अब आ जाइए आप कल वाले ये इसमें वोकैबुलरी में जो इसमें चल रहा है बेसिक एडवांस वाला। हाँ? नहीं चल रहा है आजकल। नहीं पूछ रहा हूँ क्या, मतलब 18 तक हो चुका है। पूछा कहाँ तक नहीं, 11 नहीं पूछा हूँ। लेवल 2 नहीं पूछा हूँ, टास्क में था वो। तो देखो एक काम करता हूँ, मंडे के दिन करवाता हूँ क्यूज, ठीक है। और मंडे कमिंग मंडे ठीक नहीं, ट्यूसडे। और ट्यूसडे में टास्क रखता हूँ 1 to 10। क्या 1 to 10। आज दिन कौन सा है? मंडे है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ अगले ट्यूसडे की, 15 अगस्त के बाद वाली। लेवल 2 में लेसन 1 to 10 कैसा रहेगा? है ना। और बाकी धीरे धीरे पूछते भी रहेंगे, क्योंकि कल क्लास आपकी होगी।
15 से जो क्लास 15 तो क्लास नहीं चलता ना, 15 से छुट्टी होगा तो 16 17 2 दिन छुट्टी करना पड़ेगा। 16 से छुट्टी रहेगा आपका। फिर मंडे एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा 1-2 महीने थोड़ा डिस्टर्ब चलेगा क्लास, क्योंकि 1-2 महीने पूरा ऑल इंडिया में ब्रांच स्टैब्लिश कर रहा हूँ, तो उसमें जो है थोड़ा लाइव बुक लेना पड़ रहा है ना, एक बार दर्शन देना पड़ेगा, फिर तो फोटो बच्चा देख के पढ़ेगा। तो ऑल इंडिया में टोटल 25-30 ब्रांच ओपन करवा रहा हूँ। तो अभी गोरखपुर में लाइव चलेगा 16 को, उसके बाद अगले महीने सितंबर में लाइव चलेगा आपका एक साथ एक दिन लाइव, एक दिन बिहार शरीफ, एक दिन गया, एक दिन पटना, एक दिन मुजफ्फरपुर। तो एक दिन में 2 लाइव ले लूंगा स्पीड में काम करके, इस तरह से काम होगा। एक बार बस लाइव का मतलब दर्शन, मीटअप, बच्चों से मिल लूंगा कि हाँ बच्चा मैं ही धर्मेंद्र सर हूँ, क्योंकि फोटो में तो कुछ और ही लगता हूँ, तो रियल में थोड़ा आ जाऊंगा तो रियल लगेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो निकालिए वॉइस, इसलिए बच्चों से एक बार मिल लूं ताकि कोई डाउट ना। और वो शुरू कर रहा हूँ 2 वे, यहाँ भी लगेगा, क्या बोलते हैं, टीवी लगेगा, और वहाँ बच्चों का फोटो यहाँ भी आएगा, तो लाइव चलेगा, तो बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ भी काम चलेगा। तो अभी एक बैच लाइव करूंगा 11 बजे का, फिर 5 बजे का लाइव करूंगा, अगला बैच शुरू होगा ना, तो 5 बजे का लाइव होगा। इस तरह से ट्रायल। चलिए ठीक है। हाँ, इसी में लेसन 1 तो अपना डीएसएल का 3 बैच हो गया, एक क्लासरूम बैच, एक ऑनलाइन मोबाइल बैच, और एक ऑनलाइन क्लासरूम बैच। तो ऑनलाइन मोबाइल बैच सिर्फ मेरा ही चलता और किसी का नहीं चलता। क्या बात है, लड्डू रसगुल्ला सब चला इस बैच में। तुम उस दिन एब्सेंट थे, तुम एब्सेंट थे, तो एब्सेंट तो कैसे मिलेगा? तो कोई नहीं आया उस दिन, कोई नहीं, चल जाएगा 15 अगस्त। अभी थोड़ा सा करवा दूंगा। किस दिन हुआ था? कुछ न कुछ लड्डू खिलाया हुआ किस दिन? क्या पीछे से बताओ। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं, कुछ नहीं। तब इसका मतलब इस बैच में नहीं हुआ है, इस बैच में फिर नहीं हुआ। कोई नहीं, आज खिला देता हूँ। कौन सी बात है ना, आज खिला देता हूँ। तो निकालिए जा। टेंस में कोई डाउट है? नहीं ना, टेंस में डाउट नहीं ना है। बेटा एक काम करो, इस बैच के बच्चों को लड्डू खिला दो। देख लो कितने बच्चे हैं, जितना होता है। अग्रवाल सलाना 1.5-2 किलो ले आओ। हो गया, दिया वो स्टेटमेंट मिल गया है दोनों। तो उसको जल्दी से निकाल दो, क्योंकि लैंडलॉर्ड को दिखाना है। दो निकाल लो। हैं 1500 1519 क्यों रहेगा? 15 अगस्त यूनिवर्सल छुट्टी, तो थर्सडे और फ्राइडे उसको से पढ़ने आओ यहाँ पे, स्पोकन क्लास करने आ जाओ। और क्या, छुट्टी मत करो, स्पोकन करने आओ, क्लास छुट्टी रहता है ना। छुट्टी तो 2 ही दिन कराओ ना क्लास। चलिए निकालिए वॉइस। आज बहुत ही खूबसूरत बैच शुरू हो रहा है, जिसका नाम है वॉइस। वॉइस आपने बचपन से पढ़ा होगा। वॉइस बच्चों को टफ भी लगता है, आसान भी लगता है। देखते हैं वॉइस क्या, मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक टू एडवांस। वॉइस की बात करूं बच्चे, तो वॉइस आपके एसएससी और सीपीओ में पीटी और मेंस मिला दें तो वॉइस लगभग 25 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 to 25 क्वेश्चन पीटी मेंस मिलाकर के वॉइस चैप्टर्स होता है।
ये सब आपको पता है कि नहीं पता है? वॉइस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो वॉइस से क्वेश्चन ना पूछता हो। तो 25 से कितना क्वेश्चन? 26 क्वेश्चन वॉइस चैप्टर होता है। अब सोचो कि एक चैप्टर पढ़ें और एक ही चैप्टर पढ़ने के बाद 25 क्वेश्चन बन जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है ना? कितना बड़ा अमेजिंग चीज है। एक वॉइस पढ़ा, मात्र वॉइस, और 25 क्वेश्चन, मात्र वॉइस पढ़ने से 25 क्वेश्चन, जबरदस्त। अगर मैं बात करूं यूपीएससी का तो 5 क्वेश्चन, यानी कि यूपीएससी से लेकर के एसएससी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको जड़ से पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए। तो टोटल वॉइस कितने दिन पढ़ाऊंगा? तो लगभग आपको 5 से 6 क्लास वॉइस का मैं दूंगा। कितना क्लास का बच्चे? 5 से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 7 क्लास लग जाए मंजूर है, लेकिन कम नहीं पढ़ना है। अब प्रश्न उठता है कि वॉइस क्या है? वॉइस पढ़ने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? तो वॉइस पढ़ने के लिए आपने अभी तक पढ़ा क्या? टेंस। तो अब वॉइस पढ़ने के लिए सबसे पहले सेंटेंस का शुरुआत होता है सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट के ज्ञान की बात करें तो सब्जेक्ट तुम्हारा डूअर भी हो सकता है और सब्जेक्ट तुम्हारा लिविंग भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट अगर डूअर और लिविंग हो तो इसे तुम टेंस कहते हो। ये आपको वहां भी कराया होगा, टेंस पढ़ा होगा। और सब्जेक्ट अगर नॉन डूअर हो या फिर नॉन लिविंग हो तो इसे तुम कहते हो वॉइस, राइट। अब टेंस में तुमने V1, V2, V3, V4 का प्रयोग किया, और वॉइस में सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब के बाद सीधा लगाना वर्ब का थर्ड। इसे ही पैसिव वॉइस कहते हैं। इसे ही पैसिव वॉइस कहते हैं। यानी कि वॉइस का एक पहचान हो गया, वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो सिर्फ आपको V3 ध्यान रखना है। अगर वॉइस है तो कौन सा फॉर्म होगा वर्ब का? थर्ड फॉर्म। और देखना है कि सब्जेक्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग। जैसे हमने बोला पेन, तो बोलो पेन लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो नॉन लिविंग है, दिमाग में क्या आएगा वहां? V3। तो पेन सिंगुलर की प्लूरल? तो पेन इज, अब कहीं लिखा है पेन इज ब्रेकिंग, पेन इज ब्रेक्स, पेन इज ब्रोकन, तो क्या सही करोगे? पेन इज ब्रोकन। अब बोलो कौन सा वॉइस हुआ? पैसिव वॉइस। हिंदी तो कहीं नहीं पढ़ाना भाई। अब हिंदी पढ़ते हो कि राम इट्स अ मैंगो। अब बताओ राम इट्स अ मैंगो एक्टिव है कि पैसिव है? यानी टेंस को कहते हैं हम एक्टिव वॉइस। टेंस कौन से वॉइस में होता है? एक्टिव वॉइस। अब बताओ हमने कहा आ मैंगो, बोलो यहाँ पे राम डूअर है कि नहीं है? राम लिविंग है कि नहीं है? इसलिए नाम क्या पड़ा इसका? कौन सा वॉइस? क्योंकि वॉइस को चैप्टर नहीं, वॉइस की वाच मतलब जो बोलते हैं, वाच मतलब जो बोलते हैं। तो बोलते हैं वही अमैंगो हो गया सब्जेक्ट। अमैंगो एक है तो इस अमैंगो जी। अब देखो ईटेन किसके द्वारा? तो बोलो नॉन लिविंग है कि नहीं है? इज लिया कि नहीं लिया? V3 आया कि नहीं आया? इसको क्या कहते हैं? वॉइस का मतलब पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब पैसिव वॉइस। अब बोलो, अब डिपेंड क्या करता है वो समझना। अब एक्टिव और पैसिव क्या होता है? तो ध्यान देना बच्चे, जो पैसिव वॉइस आपका होता है उससे स्पोकन नहीं होता। कभी बोलते हो क्या कि आम राम के द्वारा खाया जाता है? ऐसा बोलते हो नौ के द्वारा कि मेरे द्वारा तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया जा रहा है? तो वॉइस क्यों पढ़ते हैं? जबकि वॉइस से 90% स्पीकिंग की जाती है। तो वॉइस से स्पीकिंग की जाती है, तो आखिर वो वॉइस का कौन सा चक्कर है? तो वॉइस को समझने के लिए अगर मैं ये लिखूंगा मैंगो इज ईटेन, आम खाया जाता है, राम को ना लिखूं तो क्या वॉइस नहीं होगा? होगा। तो इसको कहते हैं विदाउट
पैसिव वॉइस, मतलब विदाउट एक्टिव टू पैसिव नहीं। अब आम राम खाया चाहे मोहन खाया, वो भी खा सकता है। हमने सिंपल कहा आम खाया जाता है, ऐसे बोलते हैं राम के द्वारा, ऐसे बोलेंगे आम खाया जाता है, चाहे राम खाए चाहे मोहन खाए। मैंगो इज इटन, इसका मतलब कि इसमें जो आम खाने वाला है वो एब्सेंट हो गया। समझ रहे हो? बाई इटन कहेंगे तो बाई एग्जाम इसका पैसिव हो गया। अगर सिंपल इटन बोलेंगे तो किसी का भी पैसिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसका मतलब कि इसमें डूअर का अभाव है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, जैसे मान लो बोला गया कि कलम टूट गया, रोड बनती है, रोड इज रिपेयर्ड, द रोड इज रिपेयर्ड, द बिल्डिंग इज कलर्ड, इसमें है कहीं सब्जेक्ट? बिल्डिंग क्या है? नॉन लिविंग, नॉन डूअर, पैसिव वॉइस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में अगर डूअर सब्जेक्ट का भाव तभी बनेगा पैसिव। अगर राम मोहन सीता गीता रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा? एक्टिव। और अगर डूअर का भाव होगा तो क्या बनेगा? पैसिव। तो समझ आ रहा है पैसिव का पहचान कैसे होगा? तो लिखो डिफिनेशन, इसको उतार लो। हाँ, मैंगो, हाँ, क्या नाम मतलब? और क्या नाम बोला था? लिखवा रहा हूँ। When we don't have any subject, वॉइस, इसको उतार लो पहले आराम से। ठीक है, देखो when we don't have any subject, when we don't have any subject, when we don't have any subject में कर दो डूअर, मतलब क्या है सब्जेक्ट? डूअर सब्जेक्ट। when we don't have any subject, डूअर सब्जेक्ट, और don't want to talk, or don't want to talk about the subject. When we don't have any subject, or don't want to talk about the subject. When we don't have any subject, or don't want to talk about the subject. When we don't have any subject or don't want to talk about the subject, then we use passive voice. When we do not have any subject or don't want to talk about the subject, then we use passive voice. When we don't have any subject or don't want to talk about the subject, then we use पैसिव वॉइस। जब हम लोग के पास सब्जेक्ट का भाव या सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करना पसंद नहीं करते, तब हम पैसिव वॉइस का यूज करेंगे। सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? डूअर। क्लियर? आगे बढ़िए। प्यारे बच्चे, नीचे देखिए, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। दे रहा हूं, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, बट स्ट्रक्चर में वॉइस को हम दो ग्रुप में बांट करके पढ़ेंगे। बिना वो क्या, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, राइट? तो यहाँ पे वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। Voice can be studied under two groups. First active voice, second passive voice. भरोसा करना, इस तरह से voice can be studied under two groups. पहला active voice, दूसरा passive voice. Active voice और passive voice. ठीक है? अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो। हमने कहा बच्चे सब्जेक्ट
ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह के बनावट को एक्टिव वॉइस कहते हैं। बच्चे आज मैं लेकिन अभी ये किसी भी टेंस का नहीं है। अगर हमने करा एक्चुअली स्ट्रक्चर तो बहुत सारे मैंने दिया आपको। V5 कौन सा टेंस का हुआ? बोलो V2, बोलो V3, V4, बोलो सारे टेंस का वर्क नहीं स्ट्रक्चर, सारे टेंस का हो गया। जब पांचों वर्ब दे दिया सारे टेंस का हो गया, अच्छी बात। जब वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, मान लो यहाँ पे आई लिखा हो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? वो वोकैबुलरी दे रहा हूँ मैं आपको। स्पोकन का कुछ मतलब बनेगा ना भाई। इसमें सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, बहुत सारे मैंने दिया आपको। सब्जेक्ट क्या बन जाता है? वो क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। जैसे मान लो यहाँ पे इन लिखा है, तो यहाँ पे स्पोकन के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपके लिए कल्पना कर रहा हूँ। जिसके सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, तो इसके माध्यम से ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सेंटेंस बना सब्जेक्ट, राइट बच्चे? अंग्रेजी बोलने का प्रयास अब कर जरा बोर्ड पे ध्यान दो। तो यहाँ पे देखो वर्ड है ऑक्सिलरी वर्ब, ऊपर में कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया है तो नीचे भी तो कोई एप्रोप्रिएट होगा ना भाई। तो एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। ऊपर वाला सेम नहीं, अगर ऊपर रहेगा तो कॉपी होगा, नहीं रहेगा तो आगे देखेंगे क्या होगा। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3 आफ्टर अ व्हाइल। यानी पैसिव वॉइस में एक ही वर्ब आता है क्या? आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस। ब्लफ, बैकबाइटर, ये वो एक्टिव वॉइस है, हुआ बिग शॉट, इतना काम वो करना है। उतार लिया आदत और काउंट जो करा वही आपको लिखवा दूंगा। माइंड में रख लिया इसको। अब मैं आपको भी याद करवा रहा हूँ। इसको जब आप याद कर लोगे ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली यूज में काम भी आता है। ठीक है बालक? तो यहाँ पे पढ़ने पास करें बच्चे। तो देखो पहला वर्ड है एब्सेंट माइंडेड। एब्सेंट माइंडेड, माइंड मतलब दिमाग, एब्सेंट है तुम्हारा मतलब तुम भुलक्कड़ हो। तो एब्सेंट माइंडेड, भुलक्कड़। एब्सेंट माइंडेड, भुलक्कड़, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड पर्सन है। बोलते हो ना आई डोंट लाइक एब्सेंट माइंडेड पर्सन, मैं जिसका जो भुलक्कड़ है ना उसको पसंद नहीं करता। या डोंट बी एब्सेंट माइंडेड, भुलक्कड़ मत बनो। तो भुलक्कड़ एब्सेंट है माइंड। माइंड क्या हो गया? रेडी बनाओ रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। भुलक्कड़, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। भुलक्कड़ है, भूल गया। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम कानून। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। पहला पॉइंट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अ व्हाइल का मतलब होता है कुछ समय, आफ्टर कहते हैं के बाद। सब्जेक्ट टेक्स अ व्हाइल द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन जाता है? कुछ समय बाद मैं तुमसे मिलूंगा। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ आपका होगा, मैं वहां पढ़ाने आ रहा हूँ। अभी फिलहाल कहाँ पे आ रहा हूँ? दूसरा अभी चलेगा आपका क्लास ऑनलाइन। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। बिहार शरीफ, पटना, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ठीक है। इस तरह से क्लास ऑब्जेक्ट, हरियाणा में हिसार, इस तरह से ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। क्लियर? तीसरा पॉइंट, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। 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 उचित ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। एक उचित एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाएगा। लड्डू ला के खिला बच्चों को। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। नेक्स्ट लिखो, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। क्लासेस आपके चलेंगे। वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, क्लास ले सकते हो। उसको हम V3 में क्या करेंगे?
चेंज एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3 एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3 आप लोग बच्चे लड्डू खा लो और इसके जो रैपर होंगे ना फेंकना नहीं अपने पास ही रखना ठीक है रैपर क्लास में फेंकोगे गंदा हो जाएगा फिर लास्ट में डब्बा दे दूंगा छोटा सा उसमें रैपर डाल देना है ना रैपर प्लास्टिक में डाल देना प्लास्टिक पड़ा है ना उसमें खाओ कोई दिक्कत नहीं खाते पीते पाओ बेटा कोई टेंशन नहीं क्या नहीं है क्या बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक अरे बोलने का भाषा होता है आपने फरमाइश किया हमने शामिल कर दिया अब जो नहीं आएगा वो फिर कहेगा कि नहीं खाया सर कुछ समय के बाद तो कुछ समय के बाद आई विल मीट यू आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद अब यही है कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ पाते हैं उनको लड्डू नहीं मिल पाता है तो ये थोड़ा सा देख कर काम चलाना पड़ता है मैं तुमसे मिलूंगा आओ ले लो नहीं और चाहिए क्या ऑस्पिशियस तुम्हारा क्लास करना बड़ा ऑस्पिशियस है ऑस्पिशियस का मतलब शुभ दो लाओ देखो जरा शुभ है खाना तो नहीं चाहिए ये बिल्कुल शुभ काम है तो शुभ मतलब शुभ ऑस्पिशियस तो ऑस्पिशियस कहते हैं शुभ बिल्कुल ही अच्छा माहौल गुड इन्वॉल्वमेंट बेटा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो कहते हैं जैसे पंडित जी कुछ निकालते हैं ना लड्डू खा तो नहीं सकते ऑस्पिशियस कहलाता है तो ऐसे बच्चों को दिया जा रहा है ऐसे भी एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं राइटिंग में बहुत काम आता है तो ये वो कैब आप याद कर लो बोलो एब्सेंट माइंडेड भुलक्कड़ आफ्टर अ वाइल कुछ समय के बाद आफ्टर अ वाइल कुछ समय के बाद ऑस्पिशियस शुभ है ना ऑस्पिशियस वर्क शुभ काम ऑस्पिशियस सीजन शुभ माहौल और चाहिए वैसे अग्रवाल बनाता तो तुम सही है ना ब्लफ का मतलब होता है धोखा देना ब्लफ का मतलब धोखा देना तो ब्लफ का मतलब होता है बेटा धोखा देना जैसे मान लो आपने किसी को धोखा दे दिया तो क्या कहेगा ब्लफ करना धोखा देना याद करो ब्लफ करना धोखा करना चलिए पढ़ाना शुरू करें
ये आपका अधिकार है। बैक मतलब पीछे, बाइटर पीछे में काटता है, बाइट गन। तो स्पोकन में तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। सब लोग सर बच्चे आगे चलिए। हाँ, गन और बिग शॉट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों ने खाते थे हाथ पैन में जो बोलते ही इज अ बिग गन यार, ही इज अ बिग गन। तो स्पोकन में बहुत काम। तो सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोगों का था एक्टिव वॉइस और पैसिव कहता है मतलब अब सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, लिख लिया। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ मतलब बिग appropriate and use उसी टाइप any form the verb should be changed into समझते हो मतलब बिल्कुल परेशान करने वाला, अस्त व्यस्त ठीक है। करने एक पॉइंट और चाहता है, ऐसी लॉलीपॉप लिख दो। पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज। अफलातून को तुम याद कर सकते हो। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल परेशान रहने वाला प्रोनाउन इज आल्सो चेंज, है ना। बेचैन रहने वाला पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज। बेचैन पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज, मतलब पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। महानता कर पर्सनल प्रोनाउन है क्या भाई, वो ध्यान देना। जैसे हमने कहा यहाँ पे आई है, तो आई क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट है। अगला है बिग शॉट। तो पर्सनल बिग प्रोनाउन शॉट मतलब होता है महान हस्ती। देखो बोर्ड पे जैसे मान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या बना, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। तो आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे। तो आई का क्या चेंज होगा, और मी का, वी का, यू का, ही का, सी का, इट का, दे का। तो साइन सब में कैरी करेगा। आई का मी का, यू का यू, ही का ही, मीम का ही। यही इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। इतना ध्यान रखोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। उतार लिया बालक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक कंसेप्ट हुआ क्लियर। अब आप हेडिंग बनाए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप पढ़ना शुरू, तो आपका ताम झाम था, अब आपका वॉइस में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। हेडिंग बनाए सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले तो अभी आपको बेसिक कराऊंगा, फिर आपको अप्लाइड पे लेकर आऊंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, फाइन। अब बताना जरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। इसे क्या कहोगे तुम, एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना कि तीन टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब अगले टेंस पे डिपेंड करता है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होते हैं पॉजिटिव में, कहीं है, बाकी सब में होता है। तो जिसका ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता उसके अगले टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं। तो इसका अगले वर्ब इज एम आर हो जाएगा, मतलब सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल पास्ट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और सिंपल फ्यूचर का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें ले लेंगे इज एम आर, वहां ले लेंगे वाज वेयर, वहां ले लेंगे विल बी शैल बी। ऐसे टिप ऑफ द टंग चाहिए स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ। अब ऑक्सिलरी वर्ब कहां से लाए, अप्रोप्रिएट, इज एम आर, इज एन
are. Any form of the verb should be changed into after V3 passive voice. बोलो कोई दिक्कत? हो गया बालक? अब हमने एग्जाम्पल दिया। प्रिया छोड़ो। प्रिया नहीं लिखूंगा। अरे हुआ शी। उतार लिया इसको। शी हेल्प्स मी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है कि नहीं? मी को उठाकर यहाँ लाऊंगा, सी को यहाँ करूंगा, तो मी हो क्या गया आई। अब आई के साथ इजेमार क्या लगाऊं? आई एम हेल्प का भीतरी, हेल्प के बाद सी का। कोई दिक्कत है बोलो? इतना करने आ जाएगा ना? कहाँ गया तुम्हारा दोस्त? आज एग्जाम है। कौन सी का? मिटाओ इसको। उतार लिया सबने? चलो। देखो बोर्ड पे। यस। अब यहाँ ध्यान दो बच्चे कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट ये किस टेंस का है? इसके 6 सेंटेंस बना सकते हो। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, बाय डू आई गो, कर सकते हो ना? 6 बना आ जाएगा। अच्छा 6 हमने कहा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। बोलो किस टेंस का है? खाओ जाओ। कौन से टेंस का? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? V3 आता है। तो कॉन्टिन्यूअस तुम कैसे कह रहे हो? कहां से निकला है? कहां से निकला ये? तो सिंपल प्रेजेंट तुमसे तुम्हारा जो बेटा होगा पड़ोसी का होगा, तुम्हारा ही होगा। हैं? तुम्हारा जब इसका बेटा है ये तो इसी का ना होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का ही तो है। सिंपल प्रेजेंट का ही नहीं हुआ जी। तो कह रहा कंटिन्यूअस, यानी बचपन से लक्षण खराब है। क्यों खराब? बैठ जा। क्या खराब है? इजेमार देखा नहीं कॉन्टिन्यूअस। इजेमार देखा नहीं कॉन्टिन्यूअस, ऐसा है। यानी इजेमार से क्या मतलब है? भाई निकला कहां से? तो जहां से उसे खानदान ना होगा जी। तो सिंपल प्रेजेंट, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट, ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। को देखा? तो इसका पीछे बना सकते हो। कैसे बनेगा नेगेटिव इसका? प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? इजेमार प्लस नॉट। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इजेमार सब्जेक्ट होने वाले। तुम लोग बोलो तो उल्टा सोच रहा है। देखो ये हो गया पॉजिटिव, इजेमार नॉट करे नेगेटिव हो गया। इजेमार पहले किया सब्जेक्ट V3 बाय और इंट्रोगेटिव हो गया। WH प्लस इजेमार सब्जेक्ट क्या हो गया? WH हो गया। आ जाएगा करना। बहुत अच्छी बात। अब देखो बोर्ड पे हमने कहा डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? चलो टोपी खड़ा हो जा। डू यू प्ले क्रिकेट बना पैसिव क्या बनेगा? जल्दी बोलो। बोल इसको बोलने दो, खड़ा कराऊंगा तुमको भी। हैं? बैठो तुम बता जी।
इसका पैसिव क्या बनेगा, जल्दी बोलो, तुम लोग बोलते रहो ऑनलाइन वाले। डू यू, पूरा बोले, आधा आधा बोल रहा है। बैठो लड़की, फोटो बताओ, पैसिव क्या बनेगा, बोलो, पर तो खड़ा ही नहीं हुई। पैसिव क्या बनेगा इसका, पर बताओ एक्टिव है कि नहीं, हैं? तो क्या है फिर, इस सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, इसका वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, तो क्या बनेगा इसका, इज कितना परसेंट, तुमने जो बोला वो कितना परसेंट सही है, पक्का। और कुछ बोलना चाहेगा लोग, कुछ और बोलना चाहेगा कोई, अब ध्यान दो। तो अब देखना है डू यू प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव है। अब बोर्ड पे ध्यान दो, डू को हटाओ, बोलो पैसिव क्या बनेगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय, ये नहीं बनेगा जी। अब ये प्रेजेंट टेंस में अगर हम लगाएं एक्सिलरी वर्ब तो हो जाता है इंट्रोगेटिव, तो यहाँ हमने कहा डू यू। अब इसका कब है, जब इज हमारे पहले आएगा, इज यहाँ उठा के पहले किया, इज क्रिकेट प्लेड बाय, समझ में आया, तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। तो मैक्सिमम बच्चों का सही था, कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया था। तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, समझ में आया कैसे बनता है पैसे, किसी को डाउट, ये भी इंट्रोगेटिव और ये भी इंट्रोगेटिव, को डाउट। अब बोलो, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 6 इसका, यानी एक सेंटेंस को तुम 12 तरीके से बोल सकते हो। जैसे हमने कहा राम ईट्स अ मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, डज राम ईट अ मैंगो, डजंट राम ईट अ मैंगो, व्हाई डज राम ईट अ मैंगो, व्हाई डजंट राम ईट अ मैंगो। A mango is eaten by Ram. A mango is not eaten by Ram. Is a mango eaten by Ram? Isn't a mango eaten by Ram? Why is a mango eaten by Ram? Why isn't a mango eaten by Ram? तो एक स्टेटमेंट को आप 12 तरीके से बोलना आ गया, बोलो आया जी। तो 12 तरीके से बोल सकते हो ना, लिखो एग्जाम्पल फिर तब। अब बना के दिखाओ वॉइस, लिखो व्हेन डज ही टेक एन एक्सरसाइज, व्हेन डज ही टेक एन एक्सरसाइज, व्हेन डज ही टेक एन एक्सरसाइज, व्हेन डज ही टेक एन exercise, when does he take an exercise, when does he take an exercise, when does he take an exercise। दूसरा why does he buy cigarette, why does he buy, buy, why does he buy cigarette, why does he buy cigarette। next why does he buy मतलब खरीदना, buy cigarette। आगे लिखो boys love animals, boys love animals, boys love, boy मतलब लड़का, BOYS boy, boys मतलब लड़के, LOV love मोहब्बत, एनिमल्स ANIMAL जानवर, लड़के जानवरों से प्यार करते हैं, बॉयज लव एनिमल्स। आगे लिखो
डू चिल्ड्रेन डू डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। बना दो इसको। डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, डू चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। बनाइए बच्चे इसको। इस सबका बना दीजिए बच्चे। बन गया। पहला बोलो क्या है? फर्स्ट बोलो when does he take an exercise? तो when does he take an exercise तो क्या बन जाएगा? when is an exercise taken by him। बिल्कुल सही सबका। दूसरा बोलो क्या है? why does he buy cigarette तो why is cigarette bought by him। bought by him। next boys love animals, animals are loved by boys, animals are loved by boys। do children like sweets तो are sweets liked by children। बोलो किसी बच्चे को कुछ पूछना है? कोई बच्चा पूछना चाहता है? जो बच्चे ऑनलाइन देख पा रहे हैं आपको कुछ पूछना है बच्चे तो हिलाओ कैमरा। एवरीथिंग इज फाइन। चलो आगे बढ़ो। अब जरा देखते हैं क्या क्या हो सकता है। राइट, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने कहा कि जब बोर्ड पे नजरें डालो जरा। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं ना तो सब्जेक्ट क्या बन जाता है बच्चे? ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है बच्चे? इज एम आर। एने पैसिव वॉइस है। अब एक बात मुझे बताओ, ये सब्जेक्ट डूअर कि नॉन डूअर? ये डूअर कि नॉन डूअर? बोल दी। तो यहाँ पे नॉन डूअर यहाँ डूअर हो जाएगा कि नॉन डूअर ही रहेगा? यहाँ पे डूअर तो यहाँ पे डूअर रहेगा। राम ईट्स अ मैंगो, आ मैंगो। यहाँ भी मैंगो निर्जीव है, यहाँ भी निर्जीव। आ मैंगो इज ईटन बाय राम, खा तो राम ही रहा है। बोलो अब हमने इस बाय राम को हटा दिया तो बोलो इस सेंटेंस में डूअर का अभाव हुआ कि नहीं? बोलो। और इसको भी उड़ा दिया।
अब बोलो तुम्हारे सामने एक नया स्ट्रक्चर पैदा हो गया कि नहीं? विदाउट बाई का बोलो। A mango is eaten. A mango is not eaten. A mango is eaten. Is a mango eaten? Isn't a mango eaten? Why is a mango eaten? Why isn't a mango eaten? क्लियर? इसका मतलब 6 बन सकता है ना? ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं डायरेक्ट पैसिव। क्या कहते हैं इसको? यानी इसका एक्टिव क्या है पता नहीं है। अगर आपके एग्जाम में 10-20 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन विदाउट बाई रहेगा, उसमें बाई नहीं रहेगा। हम लोगों की आदत पता है क्या है? पैसिव वॉइस ढूंढते हैं, बाई कहां लगा है। अगर बाई मिल गया तो संतुष्टि की पैसिव है, अगर बाई नहीं मिला तो बेचैनी छाया पैसिव हुआ तो कैसे हुआ? दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। विदाउट इसको डायरेक्ट पैसिव कहते हैं। बाई पैसिव का पहचान है V3 नॉट बाई। ठीक है बेटा, तो डायरेक्ट पैसिव हो गया। आपको अंग्रेजी बोलना है ना, ऐसे ही बोलो ना, स्पोकन एंड रिटन। स्पोकन एंड भाई बात था, जब बाई बोल ही देगा तो स्पोकन कहाँ हुआ? कभी आज तक बोलते हो क्या कि रोड बनवाने वालों के द्वारा रोड बनाया जा रहा है? तो बोलते हो मेरे द्वारा तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया जा रहा है। सिंपल बोलते हो रोड बन रहा है जी, चलो इधर से रोड बन रहा है ना बोलते हो, तो रोड बन रहा है तो क्या बोलोगे? द रोड इज रिपेयर्ड। कभी बोलते हो ठेकेदारों के द्वारा? सिंपल बोलते हो पुल बन रहा है, पुल बनता है तो पुल बनता है, पुल ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड। मकान रंगे जाते हैं, बिल्डिंग्स आर कलर्ड। कभी बोलते हो कि रंगने वालों के द्वारा मकान रंगा जा रहा है? सिंपल बोलते हो अरे यहाँ पे सब्जी बिकती थी, बोलो सब्जी बिकती है यहाँ, तो सब्जी बिकती है। वेजिटेबल्स आर सोल्ड। हुआ समझ में आया? इसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? और आजकल एग्जाम में यही तो पूछ रहा है, बच्चा कंफ्यूज है। वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सब्जियां बिकती हैं, मकान रंगे जाते हैं, बिल्डिंग्स आर कलर्ड, कलम टूट जाता है, पेन इज ब्रोकन। डायरेक्ट पैसिव है, तो बोलो डायरेक्ट पैसिव बोल पाओगे? इसका बोलो एक्टिव पता है क्या होता है? भाई सब्जी कौन बेचता पता है तुम्हें जी? पूछ तो कभी बोलो तो अंग्रेजी बोलोगे ऐसे ही ना। लिखो एग्जाम्पल हिंदी में 2-4-5 लिखो। यहाँ अंग्रेजी कैसे पाई जाती है? यहाँ अंग्रेजी कैसे पाई जाती है? यहाँ अंग्रेजी कैसे पाई जाती है? मकान रंगे जाते हैं, मकान रंगे जाते हैं, मकान रंगे जाते हैं, उसे मार दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। है ना? सब्जियां बेची जाती हैं, सब्जियां बेची जाती हैं, सब्जियां बेची जाती हैं। कितने हो गए? सबका अंग्रेजी बनाइए आप, सबका अंग्रेजी बनाइए। सबको अंग्रेजी बना दो बेटा, हो जाएगा।
बन गया। तो यहाँ अंग्रेजी कैसे बोलो, पहला क्या है, तो क्या बनेगा, हाउ इज इंग्लिश टॉट हियर, हाउ इज इंग्लिश टॉट हियर। सेकंड क्या है, बिल्डिंग्स आर कलर्ड, बिल्डिंग्स आर कलर्ड कहो, पेंटेड कहो, दोनों सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, उसे मार दिया जाता है, ही इज किल्ड, मर्डर नहीं, ही इज किल्ड, ही इज किल्ड। अगला बोलो क्या है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। आगे बोलो, समझ में आ रहा क्या पढ़ रहे हो, वॉइस पढ़ रहे हो। इस तरह से वॉइस को नहीं पढ़ाता और ना बच्चे पढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो वॉइस में। अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, क्या सिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद मुझे बताओ कि V4 लगाने का मन करता है कि नहीं, इज एम आर के बाद V4 आ सकता है कि नहीं, बोलो। इज एम आर के बाद V3 आ सकता है कि नहीं, इज एम आर के बाद नाउन आ सकता है कि नहीं, एडिटिव आ सकता है कि नहीं, इसके सिवा और कुछ नहीं आ सकता। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर इज एम आर है तो V4 आएगा तो उसे एक्टिव वॉइस कहेंगे, और टेंस का नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर V3 आएगा तो पैसिव वॉइस, टेंस का नाम सिंपल प्रेजेंट। विजुअलाइज, अगर नाउन एडिटिव आया तो इसे कहते हैं नॉर्मल सेंटेंस। पैसिव, नो पैसिव। इसका पैसिव नहीं बनता क्योंकि नॉर्मल है। इसके सिवा ये आपको क्लोज टेस्ट में भी पढ़ाता हूँ, फिल इन दी ब्लैंक्स में भी, कि भाई इज एम आर अगर तुम्हारे फिल इन दी ब्लैंक से पहले है तो आगे 4 ऑप्शन में चेक करो कि V4 है कि V3 है कि नाउन है। यही 3 आ सकता है, चौथा कुछ आ ही नहीं सकता। इज एम आर को एडवर्ब कर दिया, गलत हो गया, प्रीपोजिशन दिया, गलत हो गया। जब भी आएगा तो यही 3 में से एक आएगा। कॉन्फिडेंस। अब 5-7 एग्जाम्पल लिख लो कि देखो कहाँ V4 है, कहाँ V3 है, कहाँ नाउन है। पर उतारो आराम से फटाफट। सबसे रिलैक्स पढ़ो, रिलैक्स। ना समझ में आया वॉइस 50 बार पूछो। जो लिखा वो तुम्हें पहले से पता है ना? बस यहाँ पे समराइज कर दिया। लिखो यू आर मैड, यू आर मैड। लिखो ही इज अ टीचर, यू आर मैड, ही इज अ टीचर। तीसरा लिखो a letter is writing, a letter is writing। WRI लिखो बच्चे, आने वाले। a letter is writing, WRITING। दूसरा लिखो a letter is right, a letter is right, WRIT, a letter is right। पांचवा लिखो a letter is written, a letter is written। छठा लिखो she is writing a letter, she is writing a letter, she is writing a letter, she is writing a letter। चलो फटाफट हाथ उठाओ। पहला क्या लिखा था बोलो फटाफट, ऑनलाइन वाले क्या है? यू आर मैड। देखो बोर्ड पे यू आर मैड। यू आर मैड क्या है? मैड क्या एडिटिव हो गया, सनी राइट हो गया, नॉर्मल है, पैसिव बनेगा इसका। तुमने किसी से पूछा यू आर मैड का क्या पैसिव, कैसे होगा पैसिव? ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर। दूसरा क्या है? ही इज अ टीचर, नाउन हो गया, नो एरर, बिल्कुल सही है, नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट बोलो क्या है? देखो अ लेटर इज राइटिंग,
A letter is writing. राइट में कितने लोग हो? रॉन्ग में कितने लोग? अब बच्चे को समझ नहीं पा रहे। अरे a letter है जी, इज है ना, राइटिंग है ना, तो राइट में कितने लोग इसमें राइट करने में, रॉन्ग करने में, ना समझ में आने में। अच्छा, अब बताओ a letter is writing। अब देखो a letter is writing सही कब होगा? जब तुम्हारा सब्जेक्ट डूअर होगा या फिर लिविंग होगा। बोलो ऐसा है? a letter जिंदा प्राणी है, लेटर उठा लिखना शुरू कर दिया। सेंटेंस को पकड़ना सीखो। यही तो पढ़ा था स्टार्टिंग में, नहीं पढ़ा था सब्जेक्ट, फिर यहाँ धोखा गया ना, खाया ना धोखा। तो सब्जेक्ट अगर लिविंग हो तभी ना आएगा बिफोर, डूअर हो तो लिखा हुआ भी एक्टिव वॉइस। तो आ लेटर इज राइटिंग गलत हुआ। बोलो लड़की बच्ची क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें चाहिए लिविंग, इसमें चाहिए डूअर। भीतरी कब चाहिए? जब नॉन लिविंग या नॉन डूअर हो। तो गलत हुआ एग्जाम्पल जी, क्योंकि a letter is writing, a letter writing मीनिंगलेस हो गया। a letter सब्जेक्ट है लेकिन लिविंग नहीं, राइटिंग खुद से लिखेगा पत्र। कोई चाहिए आदमी ना। दूसरा तो क्या लिखा? लेटर इज राइट कहाँ है भाई? बिफोर का तो सिर्फ वो नहीं रहा, बिफोर कहाँ से आएगा? तीसरा क्या है? देखो आ लेटर नॉन लिविंग है कि नहीं? इज रिटेन, a letter is written, a letter नॉन लिविंग हुआ कि नहीं? इज आया कि नहीं? रिटन आया कि नहीं? हिंदी पता हो चाहे ना पता हो, समय राइट हुआ कि नहीं हुआ? हिंदी हुआ पत्र लिखा जाता है। बोलो अगला बोलो क्या है? शी इज राइटिंग। तो सी लिविंग है, डूअर है, बिफोर आया है, राइट हुआ। कोई डाउट हुआ? बोलो। हाँ जी अभी आई रहा हूँ। क्लास खत्म हो गया। A letter is writing। बोल बच्चे यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ? A letter is writing। ठीक है बालक? तो क्या किया वहां पे? राइट हुआ ना? लेटर राइटिंग सही हुआ कि नहीं हुआ? तो सी इज राइटिंग लेटर राइट हुआ, लेटर राइटिंग गलत हो गया। तो बोलो सारे कंसेप्ट हुआ क्लियर? फिर से बोल दे रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल बोलो फिर से। क्या लिखा? यू आर मैड, राइट है। ही इज अ टीचर, राइट है। तीसरा क्या है? अ लेटर इज राइटिंग, अ लेटर नॉन लिविंग है, होना चाहिए था भीतरी, हो गया भी गलत हो गया। अगला बोलो क्या? A letter is right कहीं है ही नहीं, मतलब इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है? A letter is written, वितरी है, नॉन लिविंग है, सही है। अगला बोलो क्या है? She is writing letter, बिल्कुल राइट हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? फिर मिलते हैं कल एक नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।